Good morning, students. How are you all, my kids? Fine? I'm fine because I'm staying in home and I'm looking my students. Some students regularly, but some are not coming in online classes. Actually, I want to see you all, so please come to the online class. Join. आप लोग तो कहते थे मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अगर मैम अच्छा पढ़ाती हैं तो आप लोग क्लास में क्यों नहीं आते हो बेटा? प्लीज़, मोस्ट वेलकम. योर मैम इज़ डूइंग वेलकम, गिविंग योर वेलकम. ओके, सो प्लीज़ वेलकम, ज्वाइन द क्लास, take your benefits. I'm here for you all, not for few students are regular, that is very good, but I'm waiting for you all ना. मुझे सबको देखना है, सबको पढ़ाना है, ठीक है? तो प्लीज़, आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे टू यू, प्लीज़ ज्वाइन माई क्लास बेटा. ओके, अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फैलती चप्पलें. वो कौन सा चैप्टर है जिसमें एक बच्चा है, नादान बच्चा है ना, पागल नहीं कहेंगे, नादान कहेंगे. उसकी दादी हैं जिनको प्लास्टिक के चप्पलों की एक जोड़ी चाहिए और वो उसे वो जिम्मेदारी देती हैं कि सुपंदी बेटा, मुझे प्लास्टिक के चप्पलों की एक जोड़ी चाहिए, तो प्लीज़ तू बाज़ार से जाके, प्लीज़ सॉरी, तू जाके ला दे बाज़ार से. तो वो क्या बोलता है सुपंदी? ठीक है दादी, मैं ला दूँगा. ओके, फिर सुपंदी बाज़ार जाता है, लेकिन बाज़ार जाने से पहले रास्ते में उसे कौन मिलता है? एक मज़दूर जो पटरियों में काम कर रहा होता है. वो देखता है कि वो पटरियों के बीच में जगह छोड़ रहा है. तो सुपंदी, आप भी कुछ देखते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो जानवर आपको कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं. तो सुपंदी के दिमाग में भी आता है कि ये जगह क्यों छोड़ रहा है भाई? रोड बनाते हैं तो रोड में तो ऐसी जगह नहीं छोड़ते हैं. तो वो सवाल पूछता है उससे कि आप ये क्या कर रहे हो, पटरियों के बीच इतनी जगह क्यों छोड़ रहे हो? वो इंसान उससे बताता है कि पटरियाँ गर्मी में फैल जाती हैं, इसलिए इसमें जगह छोड़ी जा रही है. वो सोचता है, अच्छा क्यों छोड़ी जाती है जगह? ताकि कोई दुर्घटना ना हो, ठीक है ना. ये सब मैं पर डे बता रही हूँ, ये सब विज्ञान से संबंधित है कि क्यों लोहा क्यों की पटरियाँ क्यों फैल जाती हैं, क्यों जगह छोड़ी जाती हैं. सुपंदी सोचता है कि अच्छा, मतलब गर्मी से चीज़ें फैलती हैं, और वो सोच के चला जाता है अपनी दादी के लिए प्लास्टिक के चप्पलों की एक जोड़ी लाता है, लाके दादी को देता है. दादी बोलती है ठीक है, मैं नाप लेती हूँ. जैसे हम जूते चप्पल कपड़े सब तो नाप के लेते हैं, मॉल्स में जाते हैं तो ट्रायल करते हैं ना, ट्रायल करके तभी तो लेते हैं कि हाँ मेरे को साइज़ में आ रहा है नहीं, मुझ पे अच्छा लग रहा है या नहीं. तो दादी बूढ़ी थी, वो तो बाज़ार नहीं जा सकती थी. सुपंदी ने रख दिया, दादी ने उसमें पैर डाला, लेकिन उनका पैर तो जा ही नहीं रहा था. क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि चप्पलें छोटी थीं. छोटे चप्पल छोटे जूते में पैर जाएंगे नहीं. बड़े वाले में क्या होता है, पैर अंदर चले जाते हैं, चप्पल जूता ढीला ढीला लगता है, बड़ा लगता है. लेकिन छोटे चप्पलों में तो पैर अंदर जा ही नहीं सकता. तो दादी ने बोला, बेटा सुपंदी, चप्पलें तो छोटी हैं, इन्हें बाज़ार से बदलवा के थोड़ी बड़ी चप्पलें ला दे. तो सुपंदी बोलता है कि ठीक है दादी, मैं ला दूँगा. सुपंदी सोचता है फिर कि जब गर्मी से चीज़ें फैलती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो फिर बाज़ार क्यों जाना, मैं चप्पलों को घर में ही बड़ी कर देता हूँ. और फिर वो क्या करता है बेवकूफ़, चूल्हे पे तवा चढ़ाता है और तवा चढ़ा के उस पर चप्पलों को रख देता है. उसे ये भी आइडिया नहीं होता है कि ये प्लास्टिक की चप्पलें हैं, गर्म होने के बाद तो ये तो ऐसे फैलेंगी कि पूरे ही फैल जाएंगी. और वो चढ़ा के बैठ जाता है, लेकिन उसे जलने की आवाज़ आती है, उसे महक आती है. उठ के आता है दौड़ के, क्या हो रहा है? बोलता है दादी, चप्पलें गायब हो गई. दादी सोचती जा, चप्पलें गायब कैसी हो गई भाई? चप्पलों को पंख थोड़ी ना लगे जो उड़ जाएंगी. तो क्या हो गया? दादी आपको चप्पलें छोटी थी, मैंने बड़ी करने के लिए उन्हें तवे पे रखा था. दादी ने कहा, हो गया सत्यानाश. सत्यानाश तो कर ही दिया सुपंदी ने. चप्पलें गायब नहीं हो गई, चप्पलों का हलवा बन गया. प्लास्टिक को देखा है ना, पिघलता है तो कैसे ऐसे एकदम फैल जाता है ना. तो वो बोली कि सत्यानाश हो गया. मतलब रोज़ मैंने हमेशा बताया, आज भी बता रही हूँ कि अधूरा ज्ञान जो होता है हानिकारक होता है. तो किसी भी संबंध में ज्ञान लो तो पूरा लो, ठीक है, पूरा लो, तभी उसको अप्लाई करो. कोई काम करना है, अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो अपने बड़े बुज़ुर्गों से पूछो, अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, अपने टीचर्स से पूछो, अपने बड़े भाई बहन से पूछो, ना कि
बिना पूछे ही उसमें हाथ डाल दिया, फिर उससे लोगों का ही नहीं आपका भी नुकसान हो सकता है। इसलिए अधूरा ज्ञान नहीं, पहले पूरा ज्ञान लेना है, तब उस ज्ञान को कहीं अप्लाई करना है। ओके। हाँ, तो परसों हमने इसके प्रश्न उत्तर बनाए, कल हमने ये बनाया, ये सीखा कि कौन सी चीज़ें हैं जो गर्म होने पे अपना आकार बदलती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं बदलती हैं। उसके बाद हमने किया कि कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से आगे पीछे के अक्षरों को हटा के देखो, आगे के या पीछे के, तो कुछ नए शब्द बनते हैं, मतलब एक शब्द से हमने नए शब्द बनाए। ठीक है। अब हम आते हैं आज के ये प्रश्नोत्तर के आखिरी पड़ाव पे। ठीक है। तो इसमें शब्द लड़ी है। शब्द लड़ी तो आपने पिछली कक्षा में भी बनाया है, बहुत मज़ा आता है। जैसे आप अंताक्षरी खेलते हो ना, पहला गाना गाया और लास्ट का जो लेटर आएगा उससे फिर दूसरी वाले सामने वाला ग्रुप गाएगा, फिर उसका लास्ट लेटर, ये ऐसे पास होते रहता है। ठीक है। शब्द लड़ी इज लाइक दैट, इंटरेस्टिंग। जैसे शब्द लड़ी में पहला शब्द जो होता है उसका आखिरी अक्षर जो होता है उससे दूसरा शब्द होगा। और ध्यान रखना है कि अगर आखिरी अक्षर में मात्रा लगी हुई है तो वो मात्रा के साथ ही वो दूसरा शब्द शुरू होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपका शब्द है अनार, अनार। ठीक है। अनार के बाद लास्ट में क्या आया? र। तो हमने शुरू किया रस्सी, रस्सी। अब रस्सी में स में दीर्घ ई की मात्रा है, तो आपको स से समय ये बनाओगे तो ये गलत होगा, आपको सी से बनाना होगा। तो सी से हमने वर्ड बनाया सीखना। ठीक है। सीखना। अब ना आया तो ना से वाक्य बनाना है, न से नहीं। ना से मैंने बनाया नाम, म। अब आया म से वाक्य बनाना है, सीधा म से बिना मात्रा के, तो क्या बनाएंगे? मन। फिर आया आखिरी अक्षर न से बनाया मैंने नया। या आया, य में आ की मात्रा, तो वाक्य भी वैसे बनेगा। या से मैंने बनाया याद। ओके। आखिरी अक्षर आया द से मैंने बनाया दया। शब्द लड़ी, मज़ा आया ना? ऐसे आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया या मैं जो बनाऊं वही आप भी बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आखिरी अक्षर किसी मात्रा के साथ अगर ख़त्म हो रहा है तो उस मात्रा वाले उस अक्षर को उस मात्रा के साथ ही शुरू करना है आगे। ठीक है। मात्रा हटनी नहीं चाहिए। ओके। और एक और गृह कार्य है, बहुत इजी है, जो नाम वाले शब्द छांटना है। नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द क्या होता है पहले ये तो आपको पता है। नाम वाले शब्द होते हैं संज्ञा शब्द। पहले भी बताया गया आपको, किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब संसार में जितने भी नाम हैं, चाहे वो इंसानों के हों, चाहे वो जानवरों के हो, फलों के हो, फूलों के हो, मतलब कुर्सी, टेबल, जो भी है, जितना भी नाम है वो सारे नाम संज्ञा हैं। तो आपको संज्ञा शब्द छांटने हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें शब्द हैं प्लास्टिक, अच्छा, दादी, पटरी, नई। प्लास्टिक क्या है? नाम है। ठीक है। घेरा लगाना है, सॉरी। प्लास्टिक क्या है? वो भी एक प्लास्टिक उसकी आइडेंटिटी है कि वो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक उसका नाम है, तो प्लास्टिक नाम वाले शब्द हो गए, हम सर्कल करेंगे। दूसरे शब्द पे आते हैं अच्छा। अच्छा नाम नहीं है। अच्छा जैसे हम बोलते हैं मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो उस लड़के का नाम मोहन है ना? उस लड़के का नाम मोहन है, मोहन संज्ञा है। लड़का भी संज्ञा है, क्योंकि लड़का उस पूरे, मतलब लड़का जो एक जाति है, प्रजाति, उस पूरे को बताता है, वो एक नाम है। लेकिन अच्छा जो है वो मोहन नाम के लड़के की विशेषता है, तो अच्छा विशेषण होगा, वो नाम वाले शब्द नहीं है। अच्छा नाम वाले शब्द में नहीं आएगा, उसको सर्कल नहीं करना है। फिर है दादी। दादी का नाम जो है वो तो है ही विशेषण, लेकिन दादी भी एक नाम है ना, कोई तो दादी नहीं है। दादी एक पर्सन है जिनको आप दादी बुलाते हैं, तो दादी उस इंसान का नाम ही हुआ, दादी को हम सर्कल कर देंगे। फिर है पटरी। पटरी भी एक नाम है ना? पटरी एक नाम है जिस पे ट्रेन चलती है, जैसे सड़क एक नाम है जिस पे बसें चलती हैं, तो पटरी भी एक नाम है जिस पे ट्रेन चलती है, तो पटरी को हम सर्कल करेंगे क्योंकि वो नाम वाले शब्द हैं। और आखिरी शब्द है नई। नई भी नाम नहीं है। जैसे मेरे पास नई कार है, तो ये नई जो है, या फिर मेरे पास पुरानी कार है, तो ये नई और पुरानी जो है वो उस कार की विशेषता है। क्या है? विशेषता है। विशेषता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अच्छा, अच्छी बुरी जो भी विशेषता है वो सब विशेषण में आएगा, तो नई जो है वो विशेषण है, उसको सर्कल नहीं करेंगे।
ओके, सबको समझ में आ गया? ये आपका होमवर्क है, आप ये करके मुझे भेज दीजिएगा. ओके, एंड प्लीज सेंड एवरीवन, आइदर यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास और नॉट अटेंडिंग, जस्ट सेंड मी द होमवर्क. ओके, if you will not send the homework, I am not going to start it again after school opening also. So you have to complete it, you have to finish it and send me. Okay, till then, bye bye, take care.